स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वंस अगेन वेलकम बैक। आज देखो हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखो हमारा जो ऑस्मोसिस होता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करवाता है, कहाँ से? हाई टू अब देखो ये हाई टू लो करवा रहा है, बस इसमें हमारा क्या यूज होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। और देखो हमारा जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन भी एक तरह का ऑस्मोसिस ही है, या तो ऐसा कहा जाए हमारा जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें भी हमारा हाई टू लो जाएगा, बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। अब देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? देखो मान लो तुम्हें पतली सी मैंने झिल्ली दे दी है, जिसमें दो चीज हम कर सकते हैं। एक तो देखो आराम से सारी चीजें क्या हो, ट्रांसफर हो जाए, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक में जो सिर्फ वांटेड चीजें ही ट्रांसफर करवाए, सारी चीजों को ट्रांसफर ना करवाए। देखो तो तुम्हारी ये पतली सी मेम्ब्रेन है, इसको हमने मान लिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ तुम्हारे बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये बड़े बड़े को अलाउ नहीं करेगी, जो छोटे छोटे होते हैं उन्हीं को अलाउ करता है, ठीक है। अभी मान लो तुमने एक एग्जाम किया होगा, सैंड पेपर तुम्हें दे दिया जाए, ठीक है। सैंड पेपर मतलब एक पतला सा पेपर आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीजें पास होती हैं, ठीक है। उस पेपर में तुम्हें पानी में रखा जाए तो उसमें बड़ी बड़ी चीजें होंगी वो पास नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीजें पास होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिफ्यूजन होगा इसमें सारी चीजें तुम पास कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने तुम्हें यहाँ सेल्स दे दिया, अपना एक डब्बा मैंने सेल्स का बना दिया, ठीक है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे क्या कहा गया है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सारी चीजों को अलाउ, ये हमारा है सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि ये सारी चीजों को अलाउ नहीं करता, कुछ ही चीजों को अलाउ करेगा। मान लो तुम्हारा यहाँ आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो क्या इन सबको अलाउ करेगा? इन सबको अलाउ करेगा? अरे तुम्हारी आरबीसी तो बड़ी हो जाएगी, आरबीसी खुद एक सेल है, तो क्या सेल अपने सेल को अंदर अलाउ करेगी? क्या नहीं, देखो आरबीसी जो एक अलग सेल है, ठीक है। तो क्या आरबीसी को अपने अंदर अलाउ करेगी? नहीं ना, सेल अपने अंदर नहीं अलाउ करती, सेल किसी और चीज को अलाउ करेगी ना। तो मीन्स हमारे जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गए, उन चीजों को क्या करेगी? अलाउ करती, सारी चीजों को अलाउ, कुछ ही चीजों को अलाउ करती, ठीक है। समझ आया? लेकिन जो हमारा डिफ्यूजन है ये क्या करता है? आओ आओ आओ, सबको बुला लेता है। अभी हमारा स्किन ही ले लो, हमारी स्किन क्या अलाउ करती है? सिर्फ और सिर्फ कुछ ही थोड़ी चीजों को अलाउ करती है। अभी तुम्हारी स्किन में पूरा बड़ा बड़ा छेद कर दे, तब तो सारी चीजें अंदर जाएंगी ना, इसलिए स्किन में बड़े बड़े छेद है, छोटे छोटे छेद है ना, ताकि थोड़ी चीजें अलाउ हो ना। अभी घर में हमारा घर ही ले लो, घर में सबको अलाउ है, सिर्फ तुम्हारे घर में जो रहते हैं वही अलाउड है। हाँ देखो रिश्तेदार आते हैं कुछ समय के लिए, वो अलग की बात है ना, लेकिन घर में हर कोई अलाउ नहीं होता ना। जो घर में रह रहे हैं वही लोग अलाउ है ना, कि जो है मुंह उठा के चलाया, भिखारी बाहर बैठा उसको बुला लो, आओ भैया मेरे घर में, कुत्ता बाहर बैठा, आओ कुत्ते जी, बिल्ली बैठी आओ, सबको बुला लोगे? नहीं, मतलब जो तुम्हारे घर के मेंबर्स परमानेंट वही आएंगे ना। सेम हमारा ऑस्मोसिस भी करता है, जो इसको इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आईएमपी नहीं, वीआईपी जो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हीं चीजों को क्या करेगी? अलाउ, और बाकी चीजों को रोक देना, रुको तुम मेरे घर में मत घुसना। जैसे हमारे इंडियन सोल्जर्स हो गए, वो सबको अलाउ नहीं करते, जिसके पास परमिट रहेगी इंडिया में आने की उसी को अलाउ करते हैं ना, क्योंकि अगर सबको अलाउ करें टेररिस्ट भी आने लगेंगे ना, और जब टेररिस्ट आएंगे, दुश्मन हमारे आने लगे इंडिया में, तो क्या होगा? ब्लास्ट, धमाका। दिन दिवाली के, देखो दिन दिवाली के क्या हम देख लेंगे? पटाखे। दिन दिवाली के क्या देख लेंगे ना, दिन दिवाली के पटाखे। जब इंडिया में अनवांटेड लोग घुसेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमारे इंडिया वालों को किल करेंगे ना, तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए हर कोई अलाउड, कुछ ही लोग को अलाउ करते हैं, ठीक है।
अब तुम्हें क्या, हाँ जो जरूरी है, अब तो बहुत लोग हैं तो सबको अलाउ नहीं किया जाएगा ना। हाँ एक्टिव पैसिव, एक्टिव बड़े को करेगा, पैसिव छोटे छोटे, हमारा पैसिव इसमें आ जाता है। हाँ एक तरह से जैसे हमारा जाइलम और फ्लोएम है ना, फ्लोएम क्या होता है, दोनों जगह जाता है ना, लेकिन जाइलम एक ही जगह ना, ऐसे ही ठीक है। हाँ है, डिफ्यूजन कुछ ही सारा चीज अलाउ कर रहा है ना, देखो डिफ्यूजन क्या सारी चीज अलाउ कर रहा है, ये कुछ ही चीज अलाउ करेगा, ये दोनों में आ जाएगा। अगर एक तरह से देखा जाए तुम्हारा डिफ्यूजन एक तरह से एक्टिव में भी जाता है, एक तरह से एग्जैक्टली नहीं जाएगा लेकिन एक तरह से जाता है, मीन्स ये दोनों में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो हमारे ऑस्मोसिस में 3 बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। देखो जो हाइपोटोनिक होता है इसमें जो वाटर का कंसेंट्रेशन रहेगा वो हमारे सेल के कंसेंट्रेशन से हाई रहता है, लेकिन हाइपरटोनिक में वही क्या होता है, कम होता है। और जो हमारा जो आइसोटोनिक होता है इसका इक्वल होता है। अब देखो होता कैसे है, मैंने जो रेसिन्स वाला एग्जांपल बताया था, रेसिन्स वाला वो सेम रहेगा। देखो जो रेसिन्स वाला कैसा है, उसका कंसेंट्रेशन कैसा होता है, रेसिन्स वाला कंसेंट्रेशन कैसा होता है, रेसिन का कंसेंट्रेशन कैसा होगा, किसमिस कैसा होगा, उसका कंसेंट्रेशन कैसा रहेगा, पानी के मुकाबले लो होगा ना। मैंने बताया था ना पानी का कंसेंट्रेशन मोस्टली कैसा होता है, हाई, लेकिन मुनक्के का वहां पे क्या होगा, लो होगा ना। अब जब हमारा रेसिन का कंसेंट्रेशन लो है, वाटर का हाई है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब रात को रखेंगे ये वाटर किसमें मिक्स हो जाएगा, रेसिन से मिक्स हो जाएगा ना। और जब रेसिन से मिक्स होगा तो क्या होगा, वो धीरे से अपने आप को बड़ा कर लेगा, स्वेल कर लेगा ना। अब यही अगर मैं शुगर सिरप में रख दूं, यही जो हमारा यहाँ शुगर सिरप ले लूं, तो ये जो मोटे से क्या होगा, धीरे धीरे पतला होने लगेगा। स्ट्रिंग मतलब पतला, मोटे से क्या होगा, धीरे धीरे पतला। मीन्स यहाँ पे कैसा कंसेंट्रेशन हो गया, पानी से, इसमें किसमें से कंसेंट्रेशन कैसा है, हाई टू लो होगा ना, क्योंकि देखो शुगर के सिरप का कंसेंट्रेशन कैसा होगा, लो होगा ना, लेकिन जो किसमिस के अंदर पानी है उसका कंसेंट्रेशन कैसा होगा, हाई होगा ना। तो क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ आने लगेंगे, शुगर के सिरप में आने लगेंगे ना, तो मतलब हाई से लो हो गया। लेकिन यहाँ पे पानी का कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है, और यहाँ पे किसमिस का लो, तो इसका कंसेंट्रेशन कहाँ आ जाएगा, पानी इसके अंदर भर जाएगा। अब ये ना एक ही घंटे में फूल जाएगा, तो उसको कम से कम 24 घंटा रखो तो प्रॉपर्ली क्या होगा, फूल जाएगा, ठीक है। अब जो देखो यहाँ से जो वाटर कंसेंट्रेशन हाई था और तुम्हारा ये किसमिस लो था, मीन्स कौन सा प्रोसेस है, हाइपोटोनिक। क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये फूल गया, लेकिन हमने इसको जब शुगर सिरप में रखा तो हमारा किसमिस का कंसेंट्रेशन कैसा हो गया, लो हो गया ना। और यहाँ नहीं, किसमिस का कंसेंट्रेशन कैसा होगा, हाई होगा ना, शुगर सिरप में, शुगर सिरप में हाई हो जाता है। तो देखो शुगर सिरप क्या होगा, चीनी का जो चीनी का घोल होगा उसका लो होता है। अब किसमिस के अंदर क्या बना हुआ है, भरा हुआ है पानी, तो पानी का कंसेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाई होगा ना। तो हाई से कहाँ चला जाएगा, अपने उसमें ना, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, या तो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे किसमिस में समा जाएंगे ना। ये ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं, देखो फिर से समझो, यही समझो, ये और बहुत अच्छा टॉपिक है। तुम्हें मैंने एक डब्बा दिया, ठीक है, इस डब्बे में मैंने क्या भर दिया, पहले मैंने पानी भरा है, ठीक है, वाटर। अब इसी वाटर में मैंने एक किसमिस डाल दिया है, कुछ टाइम बाद मैंने देखा किसमिस क्या हो गया, अपने आप को फुला दिया है। मीन्स इतना पतला सा था वो कैसा हो गया, मोटा होगा, क्योंकि हमारे किसमिस का कंसेंट्रेशन कैसा था, लो था, लेकिन पानी का हाई था, ये हाई था, इसलिए पानी का कंसेंट्रेशन, पानी कहाँ चला गया, किसमिस के अंदर, इसलिए हमारा किसमिस फूल गया। हमारा इस बार कंसेंट्रेशन कैसा है, हाई टू लो। जब हाई टू लो होगा तो कौन सा हो गया, हाइपोटोनिक। लेकिन अब यही मैं तुम्हें अगर शुगर का सिरप दे रही हूँ ना, अब ये वाटर की जगह मैं तुम्हें शुगर का सिरप दे रही हूँ ना, तब पता है क्या होता है, तो तुम्हारा किसमिस था मोटा सा फूला हुआ ना,
कुछ टाइम बाद उसको देखोगे तो पतला सा होने लग रहा है, वो अपने आप को पतला कर ले रहा है, क्योंकि देखो तुम्हारा इस टाइम शुगर के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, देखो उसमें पानी भी है और चीनी भी, दोनों का घोल है, इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, लो रहेगा, कंसंट्रेशन लो रहता है। देखो पानी का ज्यादा होता है, लेकिन उसमें चीनी और पानी दोनों मिला हुआ है ना, इसलिए क्या होगा, लो रहेगा। और हमारे किशमिश के अंदर कैसा कंसंट्रेशन होगा, हाई, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है ना, तो पानी कहाँ चला गया इधर से निकल के, शुगर सिरप के अंदर। मीन्स इस बार क्या हुआ, शुगर सिरप ने पानी को क्या कर दिया, हटा दिया ना, अब्सॉर्ब कर लिया ना, ये हो गया लो टू हाई, और उस वाटर में क्या हुआ था, हाई टू लो, तो मीन्स हाइपरटोनिक हो गया, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे और बाकी सराउंडिंग कैसी होगी, हाई। ठीक है, अब देखो तुम्हारा आइसोटोनिक होता है ना, आइसोटोनिक में दोनों सेम रहता, कोई डिफरेंस, जिसमें तुम्हारा वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इक्वल रहेंगे और जो उसके अंदर सामान है वो भी क्या रहेगा, मतलब दोनों का बैलेंस प्रॉपर्ली रहता है। ठीक है, अब इसी में हम समझेंगे एक टॉपिक एंडोऑस्मोसिस। अब देखो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, हाँ कोई एग्जांपल में आया, पेपर में आया ये हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक, तो मैं हाइपोटोनिक को लिखूंगा कि वाटर मोर इन साइड 10 हाँ, अगर ये आएगा शुगर सिरप तो इसमें किशमिश के अंदर भी लिख सकता हूँ, हाँ, हाइपोटोनिक को मैं लिख सकता हूँ वाटर मोर आउटसाइड 10। हाँ, बस तभी सही है, तभी सही है, दोनों सही है। पेपर में भी आएगा कि सेल के अंदर कैसे होगा, तो लिख देना ना, सेल का जो कंसंट्रेशन है जब पानी से कम रहेगा तो हमारा होता है हाइपरटोनिक, और जब पानी से ज्यादा रहेगा तो वो हाइपरटोनिक, और जब कुछ भी नहीं रहता तो आइसोटोनिक। अब देखो जो हमारा एंडोऑस्मोसिस, ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता है, एंडोऑस्मोसिस ये बहुत सिंपल है, और एक्सोऑस्मोसिस इसको मोरली समझ सकते, पता है हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे कहाँ, बॉडी में जा रहा है ना, तो देखो जो अंदर की ओर रिएक्शन होता है ना, देखो एंडो के नाम से समझ आ रहा है, एंडो मतलब अंदर की तरफ, मीन्स जो इनर साइड होगा तो क्या होता है, एंडो, जो अंदर की ओर जाएगा वो होगा हमारा एंडो, और एक्सो मतलब जो बाहर की ओर, जो मतलब आउटर साइड हो, जो आउटर साइड होगा हमारा क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस, मतलब जो प्रोसेस हमारा सेल्स के अंदर हो रहा है वो हमारा एंडोऑस्मोसिस होता है, लेकिन वही जो प्रोसेस हमारा सेल्स के बाहर हो रहा है वो होता है एक्सोऑस्मोसिस। तो समझ आया, कोई डाउट है? इसके अंदर हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक होता है ना, हाँ, जैसे एंडोऑस्मोसिस को हम हाँ देखो, हाइपोटोनिक, हाँ देखो जो निकल मतलब अंदर आ रहा है मीन्स हाइपोटोनिक, निकल रहा है मीन्स हाइपरटोनिक। बस अगर तुम्हें नहीं आ रहा, कोई पूछे कि एंडोऑस्मोसिस मतलब, सीधे कह दो मैम हाइपोटोनिक, और एक्सो मतलब हाइपरटोनिक, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बाहर की ओर रिएक्शन होगा, और एंडो में अंदर की ओर होता है। ठीक है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर से अंदर की ओर आएंगे, ठीक है, लेकिन जब वही वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो वो हो जाता है एक्सोऑस्मोसिस। देखो अब हमारी सेल्स अगर समझ ले, हमारे सेल्स में पता क्या होता है, हमारे सेल्स में थोड़ी थोड़ी चीजों की जरूरत होती है ना, वो क्या होता है, जब वो अंदर की जगह कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो सेल्स के बाहर की चीजें उसका कंसंट्रेशन हाई रहेगा, लेकिन हमारे सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन लो है। जब जो बाहर पानी है जब वो सेल्स के अंदर आ रहा है तो क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस, लेकिन वही पानी जब सेल्स से बाहर जा रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस। मीन्स वो समझ आया, हाँ वेस्ट के रूप में, अब ये नहीं खुद ही निकल जाएगा, वेस्ट के रूप में जा रहा है। ठीक है, और आइसोटोनिक में कोई एग्जाम्पल नहीं, मतलब उसमें सब कुछ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा।